अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा हट के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैं ये वीडियो अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, बल्कि अपने स्टडी टेबल पे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आपसे एक अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपना तारफ़ करवाऊँ। मैं हूँ राजा ज़हीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चेंज विज़न। हमारी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगी और आपका विज़न और आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सुर्ख निशान को टच करना है और घंटे के निशान को भी हल्का सा छूना है। इंशाअल्लाह आपका ये फ़ैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो इंसान को मिलकर रहेगा। कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा और कितना मिलेगा, इसकी मकदार का तयन अल्लाह ताला ने किया हुआ है और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रिज़्क़ को कैसे और कितना हासिल करना चाहते हो। मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, उसके जहन में एक सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि क्या वाकई रिज़्क़ अल्लाह ताला ने जो जिसके मुक़द्दर में लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। इस मसले को हल करने के लिए, इस उलझन को हल करने के लिए वो जंगल की तरफ निकल गया। चलता चलता वो एक गार के पास जाके रुका तो उसने देखा कि गार के पास ही एक कोने में एक लोमड़ी जो मज़ूर और बूढ़ी हो चुकी थी बैठी हुई थी। वो बंदा इस खोज में था कि इस लोमड़ी तक रिज़्क़ अल्लाह ताला कैसे पहुंचाएगा। वो देर तक वहाँ बैठा रहा। काफ़ी देर गुज़र गई, काफ़ी टाइम गुज़र गया। अचानक उसने देखा कि एक शेर अपने शिकार को लेकर वहाँ गार के करीब आया, वहाँ बैठ गया। उसने अपना शिकार जो है वो खाया। पेट भरने के बाद वहाँ से चला गया। जैसे ही शेर वहाँ से गया, लोमड़ी ने गनीमत समझी, वो रेंगते हुए उस बचे कुचे शिकार की तरफ आई और उसे जो खाना था, जो बचा हुआ खाना था, जो शिकार था, उसमें से जो कुछ वो खा सकती थी उसने खाया और अपना पेट जो है वो भर लिया। वो अल्लाह का नेक बंदा फ़ौरन बोल उठा, सुबहान अल्लाह। क्या कि उसे अपने उस सवाल का, उस उलझन का जवाब मिल गया कि रिज़्क़ जो जिसके नसीब में जितना लिखा हो उसे मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है, शेर की तरह मिलता है या लोमड़ी की तरह, ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो शेर की तरह रिज़्क़ खाना चाहता है मेहनत करके, या फिर लोमड़ी की तरह बग़ैर मेहनत के बचा कुचा रिज़्क़ खाना चाहता है। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि एक नौजवान अपनी वालदा से किसी बात पर नाराज़ हो गया। माँ ने उसके सामने खाना रखा, उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो, ये अल्लाह ताला ने तेरे नसीब में लिखा हुआ है, ये तेरे नसीब का रिज़्क़ है। उसने कहा कि ठीक है, अगर ये मेरे नसीब का रिज़्क़ है
तो मैं तब खाऊंगा जब अल्लाह ताला मुझे खिलाएगा। अल्लाह ताला के खिलाने के बगैर मैं इसे नहीं खाऊंगा। माँ ने कुछ और इसरार किया तो वो घर से बाहर निकल गया, किसी कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। माँ, उसे बेटे का दर्द था, उसमें बेटे की तड़प थी। बेटा सुबह से भूखा कुछ खा नहीं रहा था। माँ ने सोचा चलो ऐसे करती हूँ कि बेटे के लिए वो बनाती हूँ जो इसे ज़्यादा पसंद है। उसने उसके लिए देसी घी में हलवा तैयार किया, उसमें बादाम, काजू और दूसरी बहुत सारी इसी तरह की मेवा जात डाल दिए। हलवे की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। माँ ने वो हलवा बर्तन में डाला और बेटे की तलाश में निकल गई कि जहाँ होगा ये हलवा उसे दूंगी और ये अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ेगा नहीं। ये ऐसा ही था, वाकई उसको इसकी बड़ी तलब होती थी हलवे की और वो इसका पसंदीदा खाना था। माँ पूछती पछाती उस कब्रिस्तान तक चली गई। देखा कि बेटा एक कब्र के साथ लेटा हुआ था। माँ समझ गई कि मैं अगर इसे उठाकर वहाँ हलवा दूंगी तो ये शायद ना खाए। वो हलवा उसके करीब ही एक कब्र पर रख के आ गई। बेटे को थोड़ी देर के बाद हलवे की बीनी बीनी खुशबू आने लगी। उसका दिल चाहा कि यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए अगर हलवा मिल जाए तो क्या बात है। वो उठा और देखा तो साथ कब्र में हलवा पड़ा हुआ था। वो हलवे तक आया, उसको देखा, उस पर वही सारी चीज़ें जो उसकी पसंदीदा थी वो लगी हुई थी, लेकिन वो हलवे को खा ना सका क्योंकि उसके दिमाग में, उसके जहन में वही उलझन थी कि रब मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, मैं अपने नसीब का रिज़्क ऐसे नहीं खाऊंगा। वो फिर वापस आके अपनी जगह पर लेट जाता है। रात गहरी होती जा रही थी। चंद लोग कब्रिस्तान में आए, वो आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बंदा, एक लड़का वहाँ एक साथ वाली कब्र के पास सोया हुआ है। उन्होंने उसे उठाया और पूछा कि तुम कौन हो। उस लड़के ने बताया कि मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ जगह पर रहता हूँ, लेकिन उन्होंने उसका एतबार ना किया। क्यों? कि वो राज़दान थे, लोगों से लूटने वाले थे, चोर और डाकू थे। वो किसी से कुछ लूट कर वहाँ कब्रिस्तान में लाए थे। उन्हें शक हुआ कि शायद ये लड़का, ये नौजवान मुकबर हो या जासूस हो जो हमारी जासूसी करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है और हमें पुलिस के हवाले कर देगा या पुलिस से पकड़वा देगा। उनके जहन में ये बातें चल रही थी तो उन्हें हलवे की खुशबू आई। उन्होंने इधर उधर हलवे को तलाश किया तो एक कब्र पे वो बर्तन जो हलवे से भरा हुआ था पड़ा मिला। उनमें से एक जाके वो बर्तन लेके आया और देखा उसमें इंतहाई खूबसूरत सजा हुआ मुख्तलिफ मेवा जात से हलवा था। सबका दिल चाहा कि वो उस हलवे को खाएं, लेकिन एक ने कहा कि हो सकता है कि इस नौजवान ने ये हलवा वहाँ रखा हो और इसमें जहर मिला हो। अगर हम खाएंगे तो हम में से कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। उनमें से दूसरे ने कहा कि ये हलवा अगर इसने रखा है तो हम इसी को खिलाते हैं, अगर इसमें ज़ाहिर हुआ तो यहूदी मर जाएगा। ये कहते हुए एक ने अपनी बंदूक निकाले और उस पर तान दी
और उसे कहा कि यह हलवा तेरा है और तू इसे खाएगा। उसने लाख कहा कि नहीं, ये हलवा मेरा नहीं, मुझे इसका पता नहीं कि कौन यहाँ रख के गया है। लेकिन वो उसकी बात मान नहीं रहे थे। आखिर उन्होंने उस नौजवान पे थोड़ी सी सख्ती की। वो नौजवान डर गया, उसके पूरे जिस्म पे पसीना और वो कांपने लगा। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर तू ये हलवा नहीं खाएगा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जान के डर से उस नौजवान ने वो हलवा जल्दी जल्दी खा लिया। जैसे ही उसने हलवा खाया, उसके जहन से वो सवाल जो वो अपनी माँ से करके आया था कि मुझे खुदा खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, ये वो रिज़्क था जो उसके नसीब में लिखा हुआ था कि इसको कैसे मिलेगा और ये कैसे खाएगा। वो रिज़्क जो हमारे नसीब में नहीं, उसका हम एक नवाला भी अपने मुंह से अपने पेट तक नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो अल्लाह ताला ने रिज़्क हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। लेकिन इसका अंदाज़ आप पर है कि आप इसे कैसे खाना चाहते हैं। शेर की तरह रिज़्क हासिल करना चाहते हैं या फिर लोमड़ी की तरह दूसरों का बचा कुचा खाना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। आप सोचें कि आपने कैसे रिज़्क खाना है, शेर की तरह या लोमड़ी की तरह। अपने रिज़्क की तलाश में मेहनत करें, अपने काम पर अपने वक़्त सर्व करें और अपने काम को मेहनत, लगन और दिलजोई से करें ताकि आपको शेर की तरह रिज़्क मिले, ना कि लोमड़ी की तरह।